नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। साथियों, कोरोना से लोग अभी ठीक से उबर भी नहीं पाए थे। किसी भी ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस यानी HMPV का एक नया खतरा बनकर बढ़ने लगा है। सबसे पहले चीन से खबरें सामने आई कि देश में इस वायरस के संक्रमण ने अस्पताल और शमशानों में भीड़ बढ़ा दी है। बुधवार यानी 8 जनवरी तक भारत में भी इस वायरस के 11 मामले सामने आ चुके हैं। सबसे ताजा मामला मुंबई से आ रहा है। यहाँ पर 6 महीने का बच्चा संक्रमित पाया गया है। भारत में पहला केस 6 दिसंबर को रिपोर्ट हुआ था। अभी तक बेंगलुरु में 2, गुजरात में 1, चेन्नई में 2, कोलकाता में 3, नागपुर में 2 व मुंबई में 1 केस रिपोर्ट हो चुका है। हालांकि हरियाणा में अभी तक कोई भी केस सामने नहीं आया। वहीं हरियाणा का रेवाड़ी क्योंकि औद्योगिक हब है, यहाँ पर जापान, चीन सहित अनेक देशों के लोग काम कर रहे हैं। ऐसे में यहाँ पर क्या तैयारी है, इसको भी दिखाएंगे। वहीं दूसरी ओर हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती राव की ओर से भी प्रदेश के सभी अस्पतालों के लिए एडवाइजरी जारी की जा चुकी है। वहीं देश के स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने क्यों कहा चिंता करने की जरूरत नहीं, वह भी दिखाएंगे। पहले समझते हैं कि आखिर क्यों इस संक्रामक रोग को लेकर लोगों के मन में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। हाल ही में आई रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन में इस वायरस के मामलों में 2 गुना इजाफा हुआ है। यूके के स्वास्थ्य विशेषज्ञ चीनी अधिकारियों से इस वायरस के फैलने से संबंधित अहम जानकारियां साझा करने का अनुरोध कर रहे हैं ताकि वैश्विक स्तर पर इसे नियंत्रित किया जा सके। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह कोई नया और शक्तिशाली वायरस नहीं है। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल यानी CDC के अनुसार अमेरिका में HMPV अलग अलग मौसम में फैलता रहता है। सर्दियों में इसका खतरा अधिक देखा जाता रहा है। HMPV संक्रामक रोग है और संक्रमित व्यक्ति से दूसरों में आसानी से फैलता है। इन माध्यमों से संक्रमण का प्रसार हो सकता है, लेकिन अभी देश के तमाम स्वास्थ्य विशेषज्ञों की ओर से कहा जा रहा है कि चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब आपको दिखा दें आखिर हरियाणा के रेवाड़ी में क्या तैयारियां हैं। वहीं देश के स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने इस वायरस को लेकर क्या कहा। देखिए, जो HMPV वायरस है ना, ये जैसे हमारे सर्दी जुकाम के वायरस हैं, ये उनमें से ही एक वायरस है। तो जहाँ तक आपने तैयारी का पूछा है, तो जो हमारी प्रिपरेशन है वो काफ़ी अच्छी है। कोविड के बाद से ही इस टाइप की डिजीज़ के लिए हम ऑलरेडी प्रिपेयर रहते हैं। जैसे कि हमारा जो IDSP सेल है वो पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर नज़र रखता है कि हमारे जो सर्दी जुकाम के केसेस हैं वो इस सीज़न में जितने आते हैं कि कहीं क्या उनसे ज़्यादा तो आना शुरू नहीं हो गए हैं। एक तो वो इस पे नज़र रखता है। अगर ऐसा कुछ केस होता है तो वो हायर अथॉरिटी को हम इन्फॉर्म करते हैं। दूसरा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सर्दी खांसी जुकाम का वायरस है, तो इसके अंदर जो दिक्कतें आती हैं उसके रिगार्डिंग हमारे यहाँ हॉस्पिटल में पूरी प्रिपरेशन है। हमारे यहाँ वार्ड है। इसके अलावा हमारे यहाँ ऑक्सीजन प्लांट्स हैं। सिविल हॉस्पिटल में हमारे 2 ऑक्सीजन प्लांट हैं। एक हमारा SDH कोसली में है, एक बावल में है। इसके अलावा जितने भी हमारी प्राइमरी हेल्थ सेंटर है वहाँ पर हमारे ऑक्सीजन कंसनट्रेटर और ऑक्सीजन सिलेंडर की जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से की गई है। सर, जैसे कि आपने सिम्टम्स बताया कि खांसी, जुकाम, बुखार, विशेषकर छोटे बच्चों और बुजुर्गों को ज्यादा दिक्कत करता है कि ज्यादा टाइम लेता है ठीक होने में। किस कंडीशन में उन्हें डॉक्टर के पास आना चाहिए? देखिए, जहाँ तक बुजुर्गों और बच्चों का सवाल है, उनकी जो इम्यूनिटी होती है वो वैसे ही कमजोर होती है थोड़ी। अगर हम किसी अडल्ट व्यक्ति से उनके साथ कंपेयर करें तो उनकी जो इम्यूनिटी है वो कमजोर है। तो अगर उनके अंदर कोई दिक्कत आती है, जैसे कि इस वायरस की बात करें हम, तो ये सर्दी जुकाम का वायरस है, लेकिन अगर ये वायरस बच्चों में आता है तो उनको थोड़ा ज़्यादा असर करता है। तो ऐसे कंडीशन में अगर किसी बच्चे को सर्दी जुकाम हो गया है और वो ठीक नहीं हो रहा है, जो जनरली वायरल डिजीज होती है एक नॉर्मल, वो 3 से 4 दिन में अपने आप सबसाइड कर जाती है, कुछ 7 दिन तक लेती है। लेकिन अगर फिर भी सर्दी जुकाम के साथ आपको फीवर आ रहा है, आपको बच्चे को या बुजुर्ग को सांस लेने में तकलीफ आ रही है, तो उनको अपनी तरफ से इलाज नहीं करना है, उनको तुरंत जो है डॉक्टर को दिखाना है, ताकि वो आगे इन्वेस्टिगेट करके ये देख सके कि क्या ये किसी और वजह से है या नॉर्मल जो हमारे रूटीन के वायरस है उनकी वजह से। क्या यहाँ स्क्रीनिंग शुरू की गई है? इसके लिए जो एडवाइजरी गवर्नमेंट ने जारी की थी, वो एडवाइजरी हमने सभी को जो है वो बता दी गई है और उन सबको इंस्ट्रक्शन दे दी गई है कि अगर आपके इलाके में इस टाइप के केसेस, जहां पर सर्दी जुकाम के साथ खासकर बच्चों और बुजुर्गों के अंदर फीवर की वो आती है, या किसी बुजुर्ग को बच्चे को सांस लेने की तकलीफ आती है, तो उसको हल्के में ना लेके उस केस को तुरंत ट्रीट करें और उसको जो है हमारे सिविल हॉस्पिटल में रेफर करें। अगर पूरे इंडिया की बात करें तो अभी तक लगभग 8 केसेस सामने आए हैं
और जिनमें से 2 पॉजिटिव भी पाए गए हैं। क्या अपने हरियाणा प्रदेश में या विशेषकर इस इलाके के अंदर कोई ऐसा केस अभी? देखिए, जो शुरू में 2 केस पॉजिटिव आए थे वो आईसीएमआर के रूटीन सर्विलेंस की वजह से पॉजिटिव आए थे, और इसके अलावा कुछ केसेस और हमारे पास आए हैं। लेकिन अगर मैं जहाँ तक नॉर्थ इंडिया की या हरियाणा की बात करूँ तो हरियाणा में अभी तक ऐसा कोई केस हमें मिला नहीं है। लोग जैसे चिंता कर रहे हैं, क्या लोगों को डरने की जरूरत है, क्योंकि कोविड-19 में बड़ी तबाही मचा है। देखिए, ये जो वायरस है ये कोविड-19 से थोड़ा हल्का वायरस है, ठीक है? तो मेरी लोगों से ये अपील है कि इसमें डरने की जरूरत नहीं है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस बात का जरूर ख्याल रखना है कि अगर आपको सर्दी खांसी जुकाम देखकर हाई ग्रेड फीवर आ रहा है या सांस लेने में तकलीफ आ रही है तो डॉक्टर को जरूर दिखाएं। Health experts have clarified that HMPV virus is not a new virus. It was first identified in 2001 and it has been circulating in the entire world since many years. HMPV spreads through the air by way of respiration. This can affect persons of all age groups. The virus spreads more during the winter and the early spring months. On recent reports, the cases of HMPV in China, the Health Ministry, the Indian Council for Medical Research, and the National Center for Disease Control are keeping a close watch on the situation in China as well as in the neighboring countries. WHO has taken cognizance of the situation and will share their report shortly with us. The country data for respiratory viruses available with Indian Council for Medical Research, ICMR, and the Integrated Disease Surveillance Program has also been reviewed, and no surge in any of the common respiratory viral pathogens is observed in India. Joint Monitoring Group meeting was held under the chairmanship of Director General for Health Services on 4th of January 2025 to review the situation. The health systems and surveillance networks of the country remain vigilant, ensuring the country is ready to respond promptly to any emerging health challenges. There is no reason to worry. We are closely monitoring the situation.